नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। काफ़ी लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि आज तो भूमिका दीदी का व्लॉग आएगा या कोई छोटी सी वीडियो बनाएंगे, बट आ क्यों नहीं रहा है। बट आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। एंड दूसरी बात ये है कि हर बार वीडियो बनाना उतना आसान नहीं होता हर चीज़ पे, एंड खासकर कुछ इस तरह की बात पे जहाँ पर खुशी हो सकती है कि हाँ, सुशांत का आज बर्थडे है, बहुत बहुत अच्छा दिन है, लेकिन साथ ही साथ उस बर्थडे को मनाने के लिए बर्थडे बॉय नहीं है। और ये सोच सोच के सुबह से लेकर अभी तक मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारी इमोशंस चल रही है। मैंने एकादशी का व्रत भी रखा है आज। एंड मैं कहना चाहती हूँ मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने, आई एम सॉरी, मैं उनका, वो नए सब्सक्राइबर है, उनका नाम मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन जब भी वो कमेंट करेंगे उस नाम को मैं वापस से याद करके ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग में बोलूँगी। उन्होंने मुझे प्यार से कहा, दीदी क्या आप व्रत रखोगे, क्योंकि बहुत सालों के बाद इस तरह की बात हो रही है कि 21 जनवरी यानी कि 21 जनवरी सुशांत का बर्थडे, उस पर एकादशी पड़ी है, तो बहुत ही अच्छा एक समय है, क्या आप उस समय को तवज्जो दोगे। और मैंने भी तुरंत से कहा कि ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मुझे मौके मिलते हैं किसी भी तरीके से जहाँ पर सुशांत के लिए मंगल कामना करनी पड़े या उसका एक उसको सम्मान देने के लिए कोई भी एक छोटी से छोटी चीज़ अगर मेरे तरफ आती हो और मैं उसे जाने नहीं दे सकती। एंड कुछ ऐसा ही मौका आया, आज भगवान ने एकादशी करी एंड एकादशी का दिन था, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही एकदम कोई बात ही नहीं है, ये तो हर कोई कर सकता है। तो बस वो इमोशंस में मैंने भी एक छोटी सी, क्या कहे, एक व्रत रखा, और जितना में से हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्थ में तो अभी तक फ़िलहाल आई नहीं हूँ कि मैं भूखे पेट कुछ कर सकूँ। हाँ, हमारे गुजरातियों में होता है खा पी के व्रत करना, तो वो मैं खा पी के व्रत कर रही हूँ, कोई बड़ा कुछ काम नहीं कर रही हूँ मैं, हाथी घोड़े नहीं है इसमें। दूसरी बात कि सुबह से लेकर अभी तक, या बोल सकते हो कि जब से दिन पास आ रहा था कि सुशांत का बर्थडे है, तो उस इंसान को याद तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। पहली बात, याद करना तो बहुत दूर की बात है, मैं उसे भूल ही नहीं सकती। एंड वो गाना है ना, खैरियत पूछो कैफियत पूछो, उसमें भी कुछ ऐसी लाइंस है जो मुझे कनेक्ट करती है। एंड हकीकत में मेरे को आज आप लोग कितना भी जान लो, टिकटॉक में कोई जानता हो नहीं जानता हो अलग बात है, बट यूट्यूब के माध्यम से अगर कोई मुझे जानता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सुशांत के लिए, सुशांत की वजह से। और मैंने अपनी जीवन को सुशांत के लिए ही रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हमारे ज़िंदगी को भी पार नहीं लगेंगी। तो उसी इच्छा के साथ, उसी उम्मीद के साथ प्रार्थना करते हुए इस व्रत को भगवान प्लीज़ एक्सेप्ट करना। और मेरे जैसे कितनों ने रखे होंगे, कितनों ने ये व्रत रखे होंगे सुशांत को याद करके, उसके जन्म दिवस पे ये व्रत रख के, तो उन सब की भी मनोकामनाएं पूरी करना। एंड क्या कहूँ, आज के दिन मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी बस मैं यही चाहती हूँ हर साल की तरह, जितने भी साल लगे, जितने भी महीने लगे, जितने भी दिन लगे, मैं इस जंग में हार नहीं मानूंगी। वी वॉन्ट एंड वी विल गेट जस्टिस, ये हमेशा बोलती हूँ और बोलती रहूँगी अपने मरते दम तक। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन अपना लक्ष्य मैं ना भूलूँ, और मेरा लक्ष्य एकमात्र ही है, वो है सुशांत और दिशा को जस्टिस दिलवाना। बहुत और भी लोग हैं, नाम जुड़ने में बहुत कुछ जुड़ सकता है, लेकिन ये दोनों बहुत निर्दोष हैं। इन्होंने कोई पाप नहीं किया था, इन्होंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं की थी जिसके वजह से मैं भूल सकूं कि उनके साथ क्या हुआ था। और इतनी बेरहमी से हुआ था इन लोगों के ऊपर, बहुत कुछ, मतलब इतनी करुण मौत भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। और ये जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, ये डीनो मौर्य, सूरज पांचोली जैसे गंदे लोगों को
हर मोमेंट पे, हर सांस पे तकलीफ हो, हर मोमेंट पे रियलाइजेशन हो, हर मोमेंट पे वो मर मर के ये गिल्ट में जाए। मैं यही चाहती हूँ कि उन लोगों ने कितना बुरा काम किया है। मेरा आवाज़ पूरा बैठा हुआ है ड्यू टू मैनी थिंग्स, रोना धोना, तबीयत, बहुत कुछ, लेकिन स्टिल मैं जुर्रत करना चाहती हूँ। एंड मेरी आवाज़ को ना सुन के मेरे इमोशंस को ज़रूर सुनिएगा। हर साल मैं 21 जनवरी हो या 14 जून हो, ये 2-3 ऐसे तारीख है ना, भूलने पे भी भूल नहीं सकता है कोई इंसान। तो बस खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तेरे बिन क्या नहीं गा सकती नहीं गा सकती। इमोशंस कितने भी अटका लो, नहीं अटक सकते मेरे। कोई बोलता है ना कि अरे आज तो तेरे भाई का जन्मदिन है, मुझे याद दिला रहे हो या ताने मार रहे हो या क्या कर रहे हो। नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। प्लीज आई जस्ट विश कि हम अपनी उम्मीद को ना भूलें और हमेशा प्रार्थना करते रहे जब तक जस्टिस नहीं मिलता। बस और क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता। आज बोलने को कुछ ज़्यादा है नहीं, बट बस उसे भूल मत जाइएगा, उसके जस्टिस के लिए फ़ाइट को भूल मत जाइएगा, उम्मीद बना कर रखिएगा उस इंसान को। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे जस्टिस दिलाएं। उनकी बहनों का क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस बाप की ज़रूर मैं पीड़ा समझ सकती हूँ। के सिंह जी जो पिता है सुशांत सिंह राजपूत के, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप लोगों को अंदाज़ा है? आई डोंट नो। मतलब जवान लड़के को खोना, वो भी एक सुपरस्टार, इतना नाम, इतने छोटे से वक्त में इतना नाम करना, क्या बोलूँ, कितना बोलूँ। सब कुछ जानते हैं आप, सब कुछ देखा हुआ है, वापस से बताने की ज़रूरत नहीं है। बस कृपया करके उम्मीद ना भूले, उम्मीद को अपने सीने से जाने ना दे। उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। और हर बार जिस तरह से मैं याद दिलाती हूँ आप लोग को कि निर्भया केस को 7.5 साल के बाद जस्टिस मिला था, तो हमारे भाई को भी मिलेगा। वो चाहे 7.5 साल हो, 17.5 साल हो, 70 साल हो, लड़ना हमारा फ़र्ज़ है और लड़ते रहेंगे। मैं तो लड़ती रहूँगी अपने लास्ट ब्रीथ तक। जैसे कि मैं कहती हूँ, मैं हमेशा लड़ती हूँ और लड़ती रहूँगी उसके लिए। कोई मुझे आकर बोल दे कि इस चीज़ को बंद कर दो, तुम्हारे शरीर पे असर हो रहा है, तुम्हारे इस पे, नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी जान उसके नाम है। तो जब तक जस्टिस नहीं मिलता है मैं हार नहीं मानूंगी और ना ही आप मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरे विश्वास को प्लीज़ टूटने मत दीजिए। आज मेरे पास शब्द बहुत कम है, एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा है। कभी कभार होता है ना कि आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो, बहुत कुछ, और शब्द नहीं मिलते हैं। आज कुछ उसी तरह की मेरी हालत है, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। लोग बोलते हैं अरे तू तो कितना बोलती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। आज मेरा भी वैसा ही दिन आया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल सकती हूँ, क्या बोलना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है। आई डोंट नो। यहीं पर एंड करती हूँ इस वीडियो को। हो सके तो आपके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को ज़रूर कमेंट पर दर्शाइएगा। और हमारे भाई की जंग में उसे अकेले नहीं होने देना है, हम सब उसके साथ हैं। एंड इन सारे पापियों को, इन सारे कातिलों को अच्छे से धूल चटवाना है।
बस यही तक थी आज की मेरी बात। माफ़ी चाहती हूँ अगर कुछ गलत बोला हो तो, अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो। आई लव यू ऑल एंड आई लव माई सुशांत, माई ब्रदर, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एंड RIP तो मैं नहीं कहती और ना ही कहूँगी, क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी रेस्ट इन पीस के लायक नहीं है, उसे अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। तो जिस दिन जस्टिस मिलेगा उस दिन मैं कहूँगी रेस्ट इन पीस, उसके पहले नहीं। चलो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। हो सके तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरे भाई को, दिशा को। एंड एक दिन आएगा जब हम जीत की खुशी मना रहे होंगे। बाय। जय हिंद। आउट।